डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। तो हमने ये हमारे पास ये कुछ जो डेरिवेटिव थे वो हमने निकाले थे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 3 डेरिवेटिव आए थे और जो हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास क्या आया था वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो हमारे पास आया था कोटेंजेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास क्या आया था, इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, वो हमारे पास क्या था, कोसिकेंट के बराबर आया था, ठीक है ना, कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास हमें देखना है कि सिकेंट और कोसिकेंट के डेरिवेटिव क्या होंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। अब डायरेक्टली मैं बस जल्दी से निकालूंगा। तो हमारे पास जो सिकेंट होता है, सिकेंट, ठीक है ना, सेक फंक्शन का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि सेकेंड फंक्शन जो होता है वो 1 ओवर कोसाइन फंक्शन के भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप 1 ओवर कोसाइन लिख दो, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 ओवर कोस लिख सकते हो। कोस का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल यानी जो हमारे पास जो यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक एक बार वो होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स कोस फंक्शन। अब क्या हो जाएगा, एज इट इज माइनस 1 एज इट इज टाइम्स अब कोस का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना, कोस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है कोस, सही है ना। पहले देखिए मैं किसका निकाल रहा हूँ, सीकेंड निकाल रहा हूँ, सही, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, ये जीरो है, कांस्टेंट ऑलवेज जीरो डेरिवेटिव, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये क्या रह जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, बल्कि ये पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। माइनस और 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कोस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है ना, हमने निकाला हुआ है पहले कोस फंक्शन का। और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, +1, जो कि ओवरऑल, और +1 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और जीरो में ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस, ठीक है ना। अलग अलग मैंने इनको कर लिया दोनों को। ये किसके बराबर है, तो डेफिनेटली आपको मालूम है 10 के, ठीक है ना। और टाइम्स ये किसके बराबर है, तो ये किसका इन्वर्स होता है, सेक का इन्वर्स होता है। बल्कि यहाँ पर भी देखिए मैंने उसी के तहत निकाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो किसके बराबर आया है, सेकेंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमारे पास आया वो किसके बराबर आया है, सेकेंड फंक्शन का। अब देखिए कोई स्क्वायर वगैरह में नहीं आया है, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना वो सेक फंक्शन का किसके बराबर आया है, टेंजेंट एक्स टाइम्स सिकेंट एक्स, यानी एंगल दोनों के सेम है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरे पास जो डेरिवेटिव होगा कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, कोसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप भी निकाल सकते हो, आप खुद से भी निकाल लोगे, ठीक है ना, बस हमें बताना है पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, वही क्वोशंट रूल लगेगा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1 ओवर कोसिकेंट का क्या होता है, साइन होता है, सही ना। तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन, और ये सॉरी ये इसका dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, क्वोशंट रूल लगेगा, 1 का डेरिवेटिव लिया जाएगा पहले, ठीक है ना, और dx टाइम्स साइन एज इट इज, ठीक है, फिर -1 एज इट इज और टाइम्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन का स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये n है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली 0 मल्टीप्लाई साइन, तो ये 0 हो जाएगी पूरी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 0, और साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगी पूरी, और माइनस, और ये 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। तो कोस के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर की जो वैल्यू आएगी माइनस कोस आ जाएगी, माइनस कोस एक्स, और डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स नहीं, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ,
कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स टाइम्स 1/1 आ गया। अभी इसको मैंने अलग कर लिया तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। ये किसके बराबर है, तो ये आप बोलोगे कि ये आपके जो पास जो बराबर है कोटेंजन एक्स टाइम्स ये किसके बराबर है, ये आपके पास होता है कोसिकेंट। कोई स्क्वायर में वगैरह में नहीं होगी, हाँ बस ये कि ये माइनस में होगी, ठीक है। तो माइनस कोटेंजन एक्स टाइम्स कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव था, ये आप इसको कोसेक टाइम्स कोटेंजन वो भी माइनस में के लो, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये इसका आया डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जो आया है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर जो आया है डेरिवेटिव वो किसके थ्रू आया है, वो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास जो कोसेक का वो किसके बराबर आया है, वो हमारे पास बराबर आया है d/dx, वो हमारे पास बराबर आया है। देखिए कोसेक लिखा हुआ है ना, तो ऐसा होगा कि हमारे पास माइनस में और कोसेक होगा पहले तो, ठीक है ना, कोसेक एक्स टाइम्स कोटेंजन, ठीक है ना, कोटेंजन एक्स। सेकेंड का क्या है, तो हमारे पास पहले सेकेंड पॉजिटिव में और tan x, ठीक है। फिर हमारे पास कोटेंजन का क्या है कोसिकेंट, टेंजन का क्या है सेकेंड स्क्वायर, और ये कोसिकेंट स्क्वायर, और इसका तो आपको मालूम है, ठीक है। ये तो सारे डेरिवेटिव आए। अब आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप इसको याद कर लीजिए ताकि आप जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन के अंदर हम नहीं निकालेंगे। जैसे कहीं भी हमारे पास कोस का डेरिवेटिव आएगा तो हम वो डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।